मैं अल्फा हूँ, दिल में बसने वाला हूँ, मैं ही हूँ अल्फा। बॉलीवुड में महिला केंद्रित फिल्में बनाते वक्त अक्सर बजट का रोना रोया जाता है। ऐसे में यह मांग काफी समय से उठ रही थी कि हीरोइन को लेकर भी एक ऐसे बड़े बजट की कॉमर्शियल एक्शन फिल्म बनाई जाए जैसे नायकों के लिए बनती है। जाने माने निर्माता आदित्य चोपड़ा ने यह पहल की और उनके चर्चित स्पाई यूनिवर्स में टाइगर सलमान खान, पठान शाहरुख खान और कबीर ऋतिक रोशन के बाद अब दो अल्फा गर्ल्स आलिया भट्ट और सरवरी की एंट्री हुई है। खास बात यह है कि फिल्म देश भर में बड़े स्तर पर करीब 2750 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, जिसके 9000 शोज हैं। ओपनिंग डे पर सुबह के शो में युवाओं की तादाद यह दिखती है कि ऑडियंस को हीरो या हीरोइन की फिल्म होने से फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते फिल्म उनकी रुचि जगाने में कामयाब हो। लेकिन क्या इन सबके बाद आलिया का अल्फा दमदार रहा? आइए जानते हैं। अल्फा मूवी की कहानी की शुरुआत 27 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के अगले दिन से होती है, जहां सेना के दो अधिकारी कर्नल विक्रांत कौर यानी अनिल कपूर और फतेह सिंह लखावत यानी कि बॉबी देओल अपने साथियों के मौत का मातम मना रहे होते हैं। यहाँ फतेह अपने महत्वाकांक्षी मिशन अल्फा का खुलासा करता है, जिसके तहत सबसे तेज और जांबाज कमांडो तैयार किए जाएंगे। मिशन में जानलेवा खामी मिलने के बावजूद फतेह पीछे नहीं हटता और एक ड्रामेटिक घटनाक्रम में विक्रांत की नवजात बेटी सीता यानी आलिया भट्ट को अपने मिशन के लिए गिनी पिन बना डाला। नन्ही सीता बड़ी होती है तो फतेह को ही अपना बाबा समझती है। अल्फा मिशन के तहत उसकी परवरिश एक शार्प कमांडो के तौर पर की जाती है। वह अपने बाबा के एक इशारे पर लोगों को मौत की नींद सुला देती है, लेकिन आखिरकार सीता को पता चलता है कि असली रावण फतेह खुद है। यही नहीं, उसे अपने असली पिता और बहन दुर्गा निस्सरवरी का भी पता चलता है। अब यह सीता अपनी जिंदगी के रावण से कैसे बदला लेती है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। द रेलवे मैन जैसे दमदार वेब सीरीज बना चुके डायरेक्टर शिव रवेल ने इस फिल्म में एक्शन पर भरपूर जोर दिया है। उन्होंने अल्फा को हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। आलिया भट्ट की एंट्री समेत कई एक्शन सीक्वेंस प्रभावित करते हैं, हालांकि नेचुरल की बजाय बड़े करीने से कोरियोग्राफ किए गए लगते हैं। उस पर एक्शन करते हुए आलिया की छरहरी काया भी आड़े आती है, लेकिन उनकी मेहनत दिखती है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष सरवरी और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री है, जो पर्दे पर प्यारी लगी है। कम स्क्रीन स्पेस के बावजूद सरवरी दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाती हैं। बॉबी देओल विलन के अवतार में फिल्म को मजबूती से संभालते हैं, जबकि अनिल कपूर का अनुभव काम आता है। लेकिन असल दिक्कत उदय चोपड़ा की लिखी कहानी है। ऐसा अक्सर होता है कि एक्शन फिल्म बनाते वक्त मेकर्स कहानी में लॉजिक को किनारे रख देते हैं। अल्फा में भी यही हुआ है। शुरुआत में किरदारों की अच्छी बैक स्टोरी बनने के बाद में एक्शन की आंधी में सारे तर्क वितर्क उड़ जाते हैं। मतलब सेना का एक अधिकारी अकेले दम पर इतना बड़ा मिशन चला रहा है और हमारी खुफिया एजेंसियों के कानों कान कुछ खबर ही नहीं है। यह बात गले नहीं उतरती। फिल्म का क्लाइमैक्स भी खासा प्रेडिक्टेबल है, निराशाजनक है। बैकग्राउंड स्कोर कई जगह एक्शन को बल देता है तो कई जगह लाउड लगता है। बाकी म्यूजिक में बम बम गाना ही मजेदार है। अल्फा YRF यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है। इस फिल्म से एक फीमेल लीड एक्शन स्पाई के तौर पर मेकर्स की नीयत भी अच्छी है, लेकिन अफसोस की कमजोर कहानी और ढीले स्क्रीन प्ले के कारण आलिया भट्ट की मेहनत, सरवरी के चार्म, बॉबी देओल के स्वैग और अनिल कपूर के अनुभव का फिल्म फायदा नहीं उठा पाती। ऋतिक रोशन का कैमियो कुछ देर के लिए ही सही अच्छा लगता है। स्पाई यूनिवर्स के फैन है तो आलिया भट्ट के एक्शन अवतार के लिए अल्फा देख सकते हैं। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स अब सिर्फ टाइगर, पठान और कबीर तक सीमित नहीं रही। इस बार एंट्री हुई है दो महिला जासूसों की, जो अपने दम पर दुश्मनों के होश उड़ाने की हिम्मत रखती हैं। अल्फा सिर्फ एक और स्पाई फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन, एक्शन और ट्विस्ट का ऐसा कॉकटेल है जो शुरुआत से आखिर तक दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। ट्रेलर देखकर अगर आपको लगा था कि कहानी सीधी सादी होगी, तो फिल्म आपको बार बार चौंकाती है। परत दर परत खुलती कहानी कई ऐसे मोड़ लेकर आती है जो आपको दोगुना मजा भले न दे, लेकिन बोर नहीं करते। फिल्म की कहानी सीता ने आलिया भट्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे बचपन से एक खास मिशन के लिए तैयार किया जाता है। उसे दुनिया से काट कर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह एक अल्फा सोल्जर बन सके।
उसकी ट्रेनिंग करता है फतेह सिंह लखावत यानी कि बॉबी देओल, जो खुद भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन अब ऑपरेशन ओडिसी के जरिए भारत को तबाह करने की साजिश रच रहा है। अल्फा सोल्जर्स कोई आम एजेंट नहीं है। उनकी सुनने की क्षमता असाधारण है। वो बिना देखे दुश्मन की मौजूदगी भांप लेते हैं और कई मिनटों तक सांस रोककर मिशन पूरा करने का हुनर रखते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दुर्गानी सरवरी वाघ की एंट्री के साथ कहानी नया मोड़ लेती है। दोनों अल्फा हैं, लेकिन दोनों की दुनिया और परवरिश बिल्कुल अलग रही है। यही फर्क फिल्म के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक बन जाता है। बाकी राह जानने के लिए थिएटर जाना ही बेहतर रहेगा। आलिया भट्ट ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि वह सिर्फ रोमांस या इमोशनल ड्रामा ही नहीं, बल्कि बड़े स्केल की एक्शन स्पाई फिल्मों का भी मजबूत चेहरा बन सकती है। जिस रोल को लेकर रिलीज से पहले काफ़ी सवाल उठे थे, उसी किरदार में वह प्रभावित करती है। सरवरी बाघ हर बार स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींच लेती हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और कॉन्फिडेंस उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनाता है। कई जगह तो वह आलिया भट्ट के बराबर खड़ी नजर आती हैं। आने वाले समय की बड़ी स्टार बनने के सारे गुण उनमें दिखाई देते हैं। बॉबी देओल एक बार फिर खतरनाक विलन के रूप में जमे हैं। हालांकि हरियाणवी लहजे पर उनकी पकड़ कुछ कमजोर महसूस होती है और उनके अतीत को थोड़ा और गहराई से दिखाया जाता तो किरदार और असरदार बन सकता था। अनिल कपूर अपने पुराने विक्रांत काल वाले अंदाज में कहानी को मजबूती देते हैं। उनका सफर एक आर्मी ऑफिसर से रॉ अधिकारी बनने तक स्पाई यूनिवर्स को डिटेल देता है। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज ऋतिक रोशन का कैमियो रखा गया था। ट्रेलर में उनकी आंखों की झलक ने जिस तरह एक्साइटमेंट बढ़ाई थी, फिल्म में उनकी एंट्री भी वैसी ही सीटियाँ बजवाती हैं। लेकिन अफसोस, कबीर का किरदार जितनी तेजी से आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। उनका स्क्रीन टाइम बेहद कम है, जिससे फैंस थोड़े अधूरेपन का एहसास लेकर बाहर निकलते हैं और ना तो आलिया और ना ही सरवरी की कोई मदद कर पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका तेज रफ्तार स्क्रीन प्ले है। कहानी कहीं ज़्यादा भटकती नहीं और लगातार आगे बढ़ती रहती है। हर कुछ मिनट बाद नया ट्विस्ट, नया मिशन दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखता है। फिल्म में गानों के भरमार नहीं है, जो उसके पक्ष में आ जाता है। बैकग्राउंड में बजने वाला इंग्लिश पंजाबी रैप और दमदार बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीक्वेंस को और प्रभावशाली बनाता है। सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स बड़े पर्दे पर शानदार अनुभव देते हैं। फिल्म की सबसे कमजोरी इसका कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। कई ट्विस्ट का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। पाकिस्तान कनेक्शन और उसके नेटवर्क को जिस तरह कहानी में पेश किया गया है, वह पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाता। कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। इसके अलावा बॉबी देओल के किरदार की बैक स्टोरी थोड़ी और मजबूत होती तो फिल्म का इमोशनल और ड्रामेटिक असर बढ़ सकता था। आलिया ने अपने किरदार को निभाने में जी जान लगा दी है, लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर और ध्यान दिया जाता तो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता। फिल्म को तोड़ मरोड़ कर देखा जाए तो लूप होल्स की भरमार मिलती है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये एक विजुअल ट्रीट लगती है। द रेलवे मैन के बाद शिव रवेल ने इस बड़े स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास के साथ संभाला है। इतना बड़ा फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट संभालना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक्शन, इमोशन और स्पाई थ्रिलर को संतुलित रखने की पूरी कोशिश की है। यशराज की स्पाई फिल्मों की पहचान सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि मजबूत इमोशनल कनेक्शन भी रहा है। जहां टाइगर और पठान में प्यार, वार में दोस्ती देखने को मिली, वही अल्फा बाप बेटी के रिश्ते के जरिए दिल को छूने की कोशिश करती है और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है। अगर आप यशराज स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं, दमदार एक्शन, बड़े विजुअल्स, तेज रफ्तार कहानी और इमोशनल टच वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो अल्फा आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, कहानी कुछ जगह अनुमानित लग सकती है और कुछ प्लॉट पॉइंट बेहतर लिखे जा सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर यह एक एंटरटेनिंग स्पाई थ्रिलर है जो आलिया भट्ट और सरवरी बाघ की जोड़ी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहती है। तो आप एक बार तो देख ही सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ एक दिक्कत आम है, फीमेल लीड फिल्मों को अलग ही चश्मे से देखा जाता है। अगर आप भी अल्फा को उसी नज़रिए से देखने वाले हैं तो मत देखिएगा। फिल्म धुरंधर के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में एक चीज़ तो बेहतर हो गई। अब जो भी बैनर एक्शन फिल्में बना रहा है तो बहुत सोच समझकर बना रहा है। यशराज जैसे बड़े बैनर की हालिया रिलीज अल्फा में भी
इसका असर देखने को मिला। जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तभी से लोग इस फिल्म और फिल्म की अभिनेत्री आलिया भट्ट को ट्रोल करने में लगे हुए थे। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक वक्त को मुझे लगा भी कि मेकर्स ने ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया, अब फिल्म में बचा क्या। पर हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म अच्छी निकली। कम से कम इस राज बैनर के स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से तो बेहतर ही निकली। आइए जानते हैं क्यों बेहतर है अल्फा। फिल्म की शुरुआत 24 जुलाई 1999 से होती है। कारगिल युद्ध में कर्नल विक्रांत कौर यानी अनिल कपूर ने अपने कई फौजी खो दिए हैं। उनके साथी कर्नल फतेह सिंह लखावत यानी बॉबी देओल अपने खोए हुए साथियों का बदला लेने के लिए विक्रांत को अपने सीक्रेट प्रोग्राम अल्फा के बारे में बताते हैं। फतेह विक्रांत से कहता है कि वो भारत सरकार से इस प्रोग्राम को पास करवाने में उनकी मदद करे। अल्फा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फौजियों को ताकतवर बनाने के लिए उनकी बॉडी में अल्फा सीरम डाला जाएगा। यह सीरम उनके शरीर में रिएक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है और घाव खुद ब खुद भरने की ताकत मिलती है। फतेह का मानना है कि इस सीरम की मदद से भारतीय फौजियों को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच विक्रांत को पता चलता है कि उसकी पत्नी दिया मिर्जा प्रेग्नेंट है पर उसका जिंदा बचना मुश्किल है। विक्रांत चुपके से अपनी पत्नी को अल्फा सीरम दे देता है, इससे वो बच जाती है। पर बेटी के पैदा होने के बाद वह दम तोड़ देती है। जब फतेह को इस बारे में पता चलता है तो वह विक्रांत से कहता है कि सीरम उसने देश के लिए बनाया था, न कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। फतेह विक्रांत से उसकी बेटी सीता आलिया भट्ट छीन कर देश के नाम कर देता है। वह विक्रांत को झूठ बोलकर यकीन दिलाता है कि उसकी बेटी मर गई है और चुपके से उसे ट्रेनिंग देकर तैयार करता है। दूसरी तरफ उसका अल्फा प्रोग्राम फेल हो जाता है और भारतीय सेना उसे चेरापूंजी में पोस्टिंग दे देती है। आगे क्या होता है? क्या सीता कभी अपने पिता विक्रांत से मिल पाएगी? कौन है दुर्गा जो इस काम में उसकी मदद करती है? यही सब आपको इस फिल्म में आगे बताया गया है। फिल्म में अभिनय किसी का भी कमजोर नहीं है। आलिया ने एक्शन और एक्सप्रेशंस दोनों ही कमाल दिए हैं। उनकी मेहनत इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करवा सकती है। सरवरी पूरी फिल्म में क्यूट लगी हैं, पर जैसे एक्शन करने उतरती हैं उनको देखकर मजा आता है। अनिल कपूर हमेशा की तरह सधे हुए नजर आए हैं। बॉबी देओल ने यहाँ थोड़ा निराश किया है। उनका काम तो अच्छा है पर बार बार उनके मुंह से हरियाणवी सुनकर आपको बेहद अटपटा लगता है। दिव्येंदु का काम तो हमेशा बढ़िया ही रहता है। इन पांचों के अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन का जो कैमियो है उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। 5 मिनट की उस झलक में ऋतिक रोशन एक्शन करते भी नजर आए। शिव रवेल ने इस फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी इसे अच्छे से संभाला है। आमतौर पर हमने यशराज की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों में काफ़ी तमाशों, बिकिनी शॉट्स, मोलोड्रामा और लव एंगल सब कुछ देखा है। यह निर्देशक ने इन सभी चीज़ों को फिल्म से दूर रखा है। यहाँ तक कि गाना भी 1-2 ही रखे हैं ताकि फिल्म की सीरियसनेस बनी रहे। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट ही रखी गई है। हाँ, कहानी पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। बॉबी देओल की बैक स्टोरी जो फिल्म में दिखाई गई है वो चर्चा और विवाद की वजह भी बन सकती है। वही ऋतिक रोशन का एक्शन सीन बहुत ही कमजोर रह गया। गोलियों को हाथ में पकड़ना और फिर वापस फेंक देना थोड़ा बचकाना हो गया। ऐसे कुछ और सीन भी बेहतर किए जा सकते थे। बॉलीवुड में महिला केंद्रित फिल्में बनाते वक्त अक्सर बजट का रोना रोया जाता है। ऐसे में यह मांग काफी समय से उठ रही थी कि हीरोइन को लेकर भी एक ऐसे बड़े बजट की कॉमर्शियल एक्शन फिल्म बनाई जाए जैसे नायकों के लिए बनती है। जाने माने निर्माता आदित्य चोपड़ा ने यह पहल की और उनके चर्चित स्पाई यूनिवर्स में टाइगर सलमान खान, पठान शाहरुख खान और कबीर ऋतिक रोशन के बाद अब 2 अल्फा गर्ल्स आलिया भट्ट और सरवरी की एंट्री हुई है। खास बात यह है कि फिल्म देश भर में बड़े स्तर पर करीब 2750 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जिसके 9000 शोज हैं। ओपनिंग डे पर सुबह के शो में युवाओं की तादाद यह दिखती है कि ऑडियंस को हीरो या हीरोइन की फिल्म होने से फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते फिल्म उनकी रुचि जगाने में कामयाब हो। लेकिन क्या इन सब के बाद आलिया का अल्फा दमदार रहा? आइए जानते हैं। अल्फा मूवी की कहानी की शुरुआत 27 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के अगले दिन से होती है, जहां सेना के 2 अधिकारी कर्नल विक्रांत कौर यानी अनिल कपूर और फतेह सिंह लखावत यानी कि बॉबी देओल अपने साथियों के मौत का मातम मना रहे होते हैं। यहाँ फतेह अपने महत्वाकांक्षी मिशन अल्फा का खुलासा करता है जिसके तहत सबसे तेज और जाबाज कमांडो तैयार किए जाएंगे। मिशन में जानलेवा खामी मिलने के बावजूद
फतेह पीछे नहीं हटता और एक ड्रामेटिक घटनाक्रम में विक्रांत की नवजात बेटी सीता यानी आलिया भट्ट को अपने मिशन के लिए गिनी पिन बना डाला। नन्ही सीता बड़ी होती है तो फतेह को ही अपना बाबा समझती है। अल्फा मिशन के तहत उसकी परवरिश एक शार्प कमांडो के तौर पर की जाती है। वह अपने बाबा के एक इशारे पर लोगों को मौत की नींद सुला देती है, लेकिन आखिरकार सीता को पता चलता है कि असली रावण फतेह खुद है। यही नहीं, उससे अपने असली पिता और बहन दुर्गा निस्सरवरी का भी पता चलता है। अब यह सीता अपनी जिंदगी के रावण से कैसे बदला लेती है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। द रेलवे मैन जैसे दमदार वेब सीरीज बना चुके डायरेक्टर शिव रवेल ने इस फिल्म में एक्शन पर भरपूर जोर दिया है। उन्होंने अल्फा को हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। आलिया भट्ट की एंट्री समेत कई एक्शन सीक्वेंस प्रभावित करते हैं, हालांकि नेचुरल की बजाय बड़े करीने से कोरियोग्राफ किए गए लगते हैं। उस पर एक्शन करते हुए आलिया की छरहरी काया भी आड़ आती है, लेकिन उनकी मेहनत दिखती है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष सरवरी और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री है, जो पर्दे पर प्यारी लगी है। कम स्क्रीन स्पेस के बावजूद सरवरी दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाती हैं। बॉबी देओल विलन के अवतार में फिल्म को मजबूती से संभालते हैं, जबकि अनिल कपूर का अनुभव काम आता है। लेकिन असल दिक्कत उदय चोपड़ा की लिखी कहानी है। ऐसा अक्सर होता है कि एक्शन फिल्म बनाते वक्त मेकर्स कहानी में लॉजिक को किनारे रख देते हैं। अल्फा में भी यही हुआ है। शुरुआत में किरदारों की अच्छी बैक स्टोरी बनने के बाद में एक्शन की आंधी में सारे तर्क वितर्क उड़ जाते हैं। मतलब सेना का एक अधिकारी अकेले दम पर इतना बड़ा मिशन चला रहा है और हमारी खुफिया एजेंसियों के कानों कान कुछ खबर ही नहीं है। यह बात गले नहीं उतरती। फिल्म का क्लाइमैक्स भी खासा प्रेडिक्टेबल है, निराशाजनक है। बैकग्राउंड स्कोर कई जगह एक्शन को बल देता है तो कई जगह लाउड लगता है। बाकी म्यूजिक में बम बम गाना ही मजेदार है। अल्फा YRF यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है। इस फिल्म से एक फीमेल लीड एक्शन स्पाई के तौर पर मेकर्स की नीयत भी अच्छी है, लेकिन अफसोस की कमजोर कहानी और ढीले स्क्रीन प्ले के कारण आलिया भट्ट की मेहनत, सरवरी के चार्म, बॉबी देओल के स्वैग और अनिल कपूर के अनुभव का फिल्म फायदा नहीं उठा पाती। ऋतिक रोशन का कैमियो कुछ देर के लिए ही सही अच्छा लगता है। स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं तो आलिया भट्ट के एक्शन अवतार के लिए अल्फा देख सकते हैं। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स अब सिर्फ टाइगर, पठान और कबीर तक सीमित नहीं रही। इस बार एंट्री हुई है 2 महिला जासूसों की, जो अपने दम पर दुश्मनों के होश उड़ाने की हिम्मत रखती हैं। अल्फा सिर्फ एक और स्पाई फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन, एक्शन और ट्विस्ट का ऐसा कॉकटेल है जो शुरुआत से आखिर तक दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। ट्रेलर देखकर अगर आपको लगा था कि कहानी सीधी सादी होगी, तो फिल्म आपको बार बार चौंकाती है। परत दर परत खुलती कहानी कई ऐसे मोड़ लेकर आती है जो आपको दोगुना मजा भले न दे, लेकिन बोर नहीं करते। फिल्म की कहानी सीता ने आलिया भट्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे बचपन से एक खास मिशन के लिए तैयार किया जाता है। उसे दुनिया से काट कर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह एक अल्फा सोल्जर बन सके। उसकी ट्रेनिंग करता है फतेह सिंह लखावत यानी कि बॉबी देओल, जो खुद भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन अब ऑपरेशन ओडिसी के जरिए भारत को तबाह करने की साजिश रच रहा है। अल्फा सोल्जर्स कोई आम एजेंट नहीं है। उनकी सुनने की क्षमता असाधारण है। वो बिना देखे दुश्मन की मौजूदगी भांप लेते हैं और कई मिनटों तक सांस रोककर मिशन पूरा करने का हुनर रखते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दुर्गा ने सरवरी वाघ की एंट्री के साथ कहानी नया मोड़ लेती है। दोनों अल्फा हैं, लेकिन दोनों की दुनिया और परवरिश बिल्कुल अलग रही है। यही फर्क फिल्म के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक बन जाता है। बाकी राज जानने के लिए थिएटर जाना ही बेहतर रहेगा। आलिया भट्ट ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि वह सिर्फ रोमांस या इमोशनल ड्रामा ही नहीं, बल्कि बड़े स्केल की एक्शन स्पाई फिल्मों का भी मजबूत चेहरा बन सकती हैं। जिस रोल को लेकर रिलीज से पहले काफ़ी सवाल उठे थे, उसी किरदार में वह प्रभावित करती है। सरवरी बाघ हर बार स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींच लेती हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और कॉन्फिडेंस उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनाता है। कई जगह तो वह आलिया भट्ट के बराबर खड़ी नजर आती हैं। आने वाले समय की बड़ी स्टार बनने के सारे गुण उनमें दिखाई देते हैं। बॉबी देओल एक बार फिर खतरनाक विलन के रूप में जमे हैं।
हालांकि हरियाणवी लहजे पर उनकी पकड़ कुछ कमजोर महसूस होती है और उनके अतीत को थोड़ा और गहराई से दिखाया जाता तो किरदार और असरदार बन सकता था। अनिल कपूर अपने पुराने विक्रांत काल वाले अंदाज में कहानी को मजबूती देते हैं। उनका सफर एक आर्मी ऑफिसर से रॉ अधिकारी बनने तक स्पाई यूनिवर्स को डिटेल देता है। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज ऋतिक रोशन का कैमियो रखा गया था। ट्रेलर में उनकी आंखों की झलक ने जिस तरह एक्साइटमेंट बढ़ाई थी, फिल्म में उनकी एंट्री भी वैसी ही सीटियां बजवाती हैं। लेकिन अफसोस, कबीर का किरदार जितनी तेजी से आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। उनका स्क्रीन टाइम बेहद कम है, जिससे फैंस थोड़े अधूरेपन का एहसास लेकर बाहर निकलते हैं और ना तो आलिया और ना ही सरवरी की कोई मदद कर पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका तेज रफ्तार स्क्रीन प्ले है। कहानी कहीं ज़्यादा भटकती नहीं और लगातार आगे बढ़ती रहती है। हर कुछ मिनट बाद नया ट्विस्ट, नया मिशन दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखता है। फिल्म में गानों की भरमार नहीं है जो उसके पक्ष में आ जाता है। बैकग्राउंड में बजने वाला इंग्लिश पंजाबी रैप और दमदार बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीक्वेंस को और प्रभावशाली बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स बड़े पर्दे पर शानदार अनुभव देते हैं। फिल्म की सबसे कमजोरी इसका कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। कई ट्विस्ट का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। पाकिस्तान कनेक्शन और उसके नेटवर्क को जिस तरह कहानी में पेश किया गया है वह पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाता। कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। इसके अलावा बॉबी देओल के किरदार की बैक स्टोरी थोड़ी और मजबूत होती तो फिल्म का इमोशनल और ड्रामेटिक असर बढ़ सकता था। आलिया ने अपने किरदार को निभाने में जी जान लगा दी है, लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर और ध्यान दिया जाता तो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता। फिल्म को तोड़ मरोड़ कर देखा जाए तो लूप होल्स की भरमार मिलती है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये एक विजुअल ट्रीट लगती है। द रेलवे मैन के बाद शिव रवेल ने इस बड़े स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास के साथ संभाला है। इतना बड़ा फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट संभालना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक्शन, इमोशन और स्पाई थ्रिलर को संतुलित रखने की पूरी कोशिश की है। यशराज की स्पाई फिल्मों की पहचान सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि मजबूत इमोशनल कनेक्शन भी रहा है। जहां टाइगर और पठान में प्यार, वार में दोस्ती देखने को मिली, वही अल्फा बाप बेटी के रिश्ते के जरिए दिल को छूने की कोशिश करती है और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है। अगर आप यशराज स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं, दमदार एक्शन, बड़े विजुअल्स, तेज रफ्तार कहानी और इमोशनल टच वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो अल्फा आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, कहानी कुछ जगह अनुमानित लग सकती है और कुछ प्लॉट पॉइंट बेहतर लिखे जा सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर यह एक एंटरटेनिंग स्पाई थ्रिलर है जो आलिया भट्ट और सरोज बाग की जोड़ी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहती है। तो आप एक बात तो देख ही सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ एक दिक्कत आम है, फीमेल लीड फिल्मों को अलग ही चश्मे से देखा जाता है। अगर आप भी अल्फा को उसी नज़रिए से देखने वाले हैं तो मत देखिएगा। फिल्म धुरंधर के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में एक चीज़ तो बेहतर हो गई। अब जो भी बैनर एक्शन फिल्में बना रहा है तो बहुत सोच समझकर बना रहा है। यशराज जैसे बड़े बैनर की हालिया रिलीज अल्फा में भी इसका असर देखने को मिला। जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तभी से लोग इस फिल्म और फिल्म की अभिनेत्री आलिया भट्ट को ट्रोल करने में लगे हुए थे। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक वक्त को मुझे लगा भी कि मेकर्स ने ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया, अब फिल्म में बचा क्या। पर हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म अच्छी निकली। कम से कम यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से तो बेहतर ही निकली। आइए जानते हैं क्यों बेहतर है अल्फा। फिल्म की शुरुआत 24 जुलाई 1999 से होती है। कारगिल युद्ध में कर्नल विक्रांत कौर यानी अनिल कपूर ने अपने कई फौजी खो दिए हैं। उनके साथी कर्नल फतेह सिंह लखावत यानी बॉबी देओल अपने खोए हुए साथियों का बदला लेने के लिए विक्रांत को अपने सीक्रेट प्रोग्राम अल्फा के बारे में बताते हैं। फतेह विक्रांत से कहता है कि वो भारत सरकार से इस प्रोग्राम को पास करवाने में उनकी मदद करे। अल्फा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फौजियों को ताकतवर बनाने के लिए उनकी बॉडी में अल्फा सीरम डाला जाएगा। यह सीरम उनके शरीर में रिएक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है और घाव खुद ब खुद भरने की ताकत मिलती है। फतेह का मानना है कि इस सीरम की मदद से भारतीय फौजियों को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच विक्रांत को पता चलता है कि उसकी पत्नी दिया मिर्जा प्रेग्नेंट है, पर उसका जिंदा बचना मुश्किल है। विक्रांत चुपके से अपनी पत्नी को अल्फा सीरम दे देता है, इससे वो बच जाती है।
पर बेटी के पैदा होने के बाद वह दम तोड़ देती है। जब फतेह को इस बारे में पता चलता है तो वह विक्रांत से कहता है कि सीरम उसने देश के लिए बनाया था, न कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। फतेह विक्रांत से उसकी बेटी सीता न्यालिया भट्ट छीन कर देश के नाम कर देता है। वह विक्रांत को झूठ बोलकर यकीन दिलाता है कि उसकी बेटी मर गई है और चुपके से उसे ट्रेनिंग देकर तैयार करता है। दूसरी तरफ उसका अल्फा प्रोग्राम फेल हो जाता है और भारतीय सेना उसे चेरापूंजी में पोस्टिंग दे देती है। आगे क्या होता है? क्या सीता कभी अपने पिता विक्रांत से मिल पाएगी? कौन है दुर्गा जो इस काम में उसकी मदद करती है? यही सब आपको इस फिल्म में आगे बताया गया है। फिल्म में अभिनय किसी का भी कमजोर नहीं है। आलिया ने एक्शन और एक्सप्रेशंस दोनों ही कमाल दिए हैं। उनकी मेहनत इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करवा सकती है। सरवरी पूरी फिल्म में क्यूट लगी हैं, पर जैसे ही एक्शन करने उतरती हैं उनको देखकर मजा आता है। अनिल कपूर हमेशा की तरह सधे हुए नजर आए हैं। बॉबी देओल ने यहाँ थोड़ा निराश किया है। उनका काम तो अच्छा है, पर बार बार उनके मुंह से हरियाणवी सुनकर आपको बेहद अटपटा लगता है। दिव्येंदु का काम तो हमेशा बढ़िया ही रहता है। इन पांचों के अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन का जो कैमियो है उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। 5 मिनट की उस झलक में ऋतिक रोशन एक्शन करते भी नजर आए। शिव रोवेल ने इस फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी इसे अच्छे से संभाला है। आमतौर पर हमने यशराज की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों में काफ़ी तमाशों, बिकिनी शॉट्स, मोलोड्रामा और लव एंगल सब कुछ देखा है। यह निर्देशक ने इन सभी चीज़ों को फिल्म से दूर रखा है। यहाँ तक कि गाना भी 1-2 ही रखे हैं ताकि फिल्म की सीरियसनेस बनी रहे। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट ही रखी गई है। हाँ, कहानी पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। बॉबी देओल की बैक स्टोरी जो फिल्म में दिखाई गई है वो चर्चा और विवाद की वजह भी बन सकती है। वही ऋतिक रोशन का एक्शन सीन बहुत ही कमजोर रह गया। गोलियों को हाथ में पकड़ना और फिर वापस फेंक देना थोड़ा बचकाना हो गया। ऐसे कुछ और सीन भी बेहतर किए जा सकते थे। बॉलीवुड में महिला केंद्रित फिल्में बनाते वक्त अक्सर बजट का रोना रोया जाता है। ऐसे में यह मांग काफी समय से उठ रही थी कि हीरोइन को लेकर भी एक ऐसे बड़े बजट की कॉमर्शियल एक्शन फिल्म बनाई जाए जैसे नायकों के लिए